जय माता दी दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। माँ भगवती की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। आज के इस वीडियो में मैं आपको नवरात्रि में पढ़ी जाने वाली या सुनी जाने वाली व्रत कथा के बारे में बताने वाली हूँ। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। तो नवरात्रि की इस कथा को सुनने से पहले हमें अपने हाथ में कुछ अक्षत और पुष्प ले लेने हैं और साथ में ही हमें एक लोटा जल भरकर सामने रखना है। तो चलिए हम कथा को शुरू करते हैं। बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी से कहा, आप अत्यंत बुद्धिमान हैं, चारों वेदों के ज्ञाता है। हे प्रभु, कृपा करके मेरे वचनों को सुनिए। चैत्र, अश्विन, माघ और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्रि का व्रत और उत्सव किया जाता है। हे भगवान, इस व्रत का क्या महत्व है और इसे किस प्रकार से करना उचित होता है, और पहले अगर किसी ने इस व्रत को किया है तो वो मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। बृहस्पति जी के ऐसे प्रश्नों को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि आपने यह प्रश्न प्राणियों का हित करने की इच्छा से तुमने इस प्रश्न को किया है। जो मनुष्य की सारी मनोकामनाएं को पूर्ण करने वाली माँ दुर्गा, महादेवी, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य हैं। यह नवरात्रि व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला व्रत है। इसके दौरान पुत्र की चाह रखने वाले को पुत्र की प्राप्ति, धन की चाह रखने वाले को धन की प्राप्ति और विद्या की चाह रखने वाले को विद्या की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य रोगों से दूर हो जाता है, कारागार में पड़ा हुआ मनुष्य कारागार से छूट जाता है तथा मनुष्य की सारी विपत्तियां दूर होती है और उसका घर सारी सुख समृद्धि से भर जाता है। जो मनुष्य इस व्रत को नहीं करता है वह अनेक दुखों को भोगता है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारा दिन उपवास ना कर सके तो एक समय भोजन करे और 10 दिन बांधवों सहित नवरात्रि व्रत की कथा का श्रवण अवश्य करे। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महान व्रत को किया है वह कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, प्राचीन काल में मनोहर नगर में एक पीठित नाम का अनाथ ब्राह्मण रहा करता था। वह माँ दुर्गा का बहुत बड़ा भक्त था। उसे संपूर्ण सद्गुणों युक्त सुमति नाम की एक सुंदर कन्या रत्न की प्राप्ति हुई। वह कन्या अपने पिता के घर में अपनी सहेली के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार से बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कलाएं बढ़ने लगती है। उसके पिता प्रतिदिन माँ दुर्गा का पूजन करते और होम करते। उस समय वह नियम से रोज वहाँ पर उपस्थित रहती थी। एक दिन सुमति भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर बहुत अधिक क्रोध आया और वह पुत्री से कहने लगा, अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने माँ भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी कुष्ठी से या दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूँगा। पिता की इस बात को सुनकर सुमति को बड़ा ही दुख हुआ और वह पिता से कहने लगी, हे पिता, मैं आपकी कन्या हूँ तथा सब तरफ से आपके अधीन हूँ। जैसे आपकी इच्छा हो आप वैसे ही करो, चाहे राजा से, चाहे कुष्ठी से, चाहे दरिद्र से, जिसके साथ भी आप मेरा विवाह करना चाहे आप कर सकते हैं। मेरे भाग्य में जो लिखा होगा वह मैं भोगूंगी, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है और फल देना ईश्वर के अधीन है। कन्या के निर्भरता से कहे हुए वचन को सुनकर ब्राह्मण ने क्रोधित होकर अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी के साथ कर दिया और अत्यंत क्रोधित होकर पुत्री से कहने लगा, हे पुत्री, अपने कर्मों के फल को भोगो। देखे भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती हो। पिता के ऐसे कटु वचनों को सुनकर सुमति मन में विचार करने लगी, अहो मेरा बड़ा दुर्भाग्य, जिससे मुझे ऐसा पिता मिला। विचार करती हुई वह कन्या अपने पति के साथ वन की ओर चली गई और डरावने कुशा युक्त उस निर्जन वन में उन्होंने वहाँ रात बड़े ही कष्ट से व्यतीत करी। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देख भगवती ने पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहा, हे दीन ब्राह्मणे, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वो वरदान मांग सकती हो।
भगवती दुर्गा का यह वचन सुनकर ब्राह्मणी ने कहा, आप कौन है वह सब मुझे कहो। ब्राह्मणी का ऐसा वचन सुनकर देवी ने कहा, मैं आदि शक्ति भगवती हूँ और मैं ही ब्रह्मचारिणी व सरस्वती भी हूँ। प्रसन्न होने पर मैं प्राणियों का दुख दूर कर लेती हूँ और उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत मैं तुम्हें सुनाती हूँ, सुनो। तुम पूर्व जन्म में निषाद की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की और चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़कर कारागार में डाल दिया। उन लोगों ने तुमको और तुम्हारे पति दोनों को भोजन नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रि के 9 दिनों तक तुमने न कुछ खाया न ही जल पिया। इस प्रकार 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ, इस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुझे मनवांछित फल देती हूँ। तुम्हारी जो भी इच्छा हो वो मुझसे मांगो। इस प्रकार दुर्गा के वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपया करके मेरे पति के कोढ़ को दूर कीजिए। देवी ने कहा, उन दिनों तुमने जो व्रत किया था, उस व्रत का एक दिन का पुण्य अपने पति के कोढ़ को दूर करने के लिए अर्पित करो। उस पुण्य के प्रभाव से तेरा पति ठीक हो जाएगा। इस प्रकार देवी के वचन सुन वह ब्राह्मणी प्रसन्न हुई और पति को निरोगी करने की इच्छा से जब उसने तथास्तु ठीक है ऐसा वचन कहा, तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठ रोग रहित हो गया। वह ब्राह्मणी पति को देख देवी की स्तुति करने लगी। हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली हो, तीनों लोगों का संताप हरने वाली हो, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोगी करने वाली हो, प्रसन्न हो मनवांचित फल देने वाली हो, दुष्टों का नाश करने वाली जगत की माता हो। हे अम्बे, मुझ अबला को मेरे पिता ने कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह कर घर से निकाल दिया था। पिता से त्रस्त होकर मैं इस वन में विचरण कर रही हूँ। आपने मेरा इस विपदा से उद्धार किया है। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मेरी रक्षा करो। उस ब्राह्मणी की ऐसी स्तुति सुन देवी बहुत अधिक प्रसन्न हुई और ब्राह्मणी से कहा, हे ब्राह्मणी, तेरा उदालय नाम का अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और पुत्र उत्पन्न होगा। ऐसा वर देकर देवी ने ब्राह्मणी से कहा कि और जो भी कुछ तेरी इच्छा हो वह मुझसे मांग ले। सुमति ने कहा, हे भगवती दुर्गे, अगर आप मुझ पे प्रसन्न हैं तो मुझे इस नवरात्रि व्रत की विधि के बारे में विस्तार से वर्णन कीजिए। ब्राह्मणी के वचन को सुनकर माँ दुर्गा ने कहा, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों को दूर करने वाला नवरात्रि के व्रत की विधि को बताती हूँ। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक व्रत करे। यदि दिन भर व्रत न कर सके तो एक समय पर भोजन करे। शुभ मुहूर्त देखकर घट की स्थापना करे। वाटिका बनाकर प्रतिदिन जल का सिंचन करे। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की मूर्तियों की स्थापना करे और उनकी विधि पूर्वक पूजा करे। बिजौले के फल से अर्घ देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से अर्घ देने से कीर्ति की, दाख से कार्य सिद्धि होती है, आंवले से सुख की प्राप्ति होती है और केले से अर्घ देने से आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों व फलों से अर्घ देकर व्रत का समापन होने पर 90 दिन विधि विधान से हवन करे। खांड, घी, गेहूँ, शहद, जौ, तिल, बिल्व, नारियल, दाख और कदम जैसी विभिन्न सामग्रियों से हवन करे। आंवले से कीर्ति की और केले से पुत्र की, कमल से राज सम्मान की और दाखों से संपदा की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद और तिल तथा फलों से होम करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधि विधान से होम कर
आचार्य को अत्यंत नम्रता से प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि हेतु दक्षिणा प्रदान करे। इस प्रकार बताई हुई विधि के अनुसार जो भी व्यक्ति व्रत करता है उसके सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। इन 9 दिनों में जो कुछ भी आप दान करेंगे वो आपके पास कई गुना होकर लौटेगा। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में विधि अनुसार कर सकते हैं। ब्रह्मा जी बृहस्पति जी से बोले, इस प्रकार ब्राह्मणी को नवरात्रि व्रत की विधि बताकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। अतः जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत का भक्ति पूर्वक पालन करते हैं वह इस लोक में सुख को प्राप्त करते हैं, अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा जी बृहस्पति जी से कहते हैं कि यह दुर्लभ व्रत का महात्म्य है जो मैंने तुम्हें बताया। ऐसा सुन बृहस्पति जी आनंद से प्रफुल्लित हो गए और कहने लगे कि हे ब्रह्मा जी, आपने मुझ पर अति कृपा की है जो मुझे इस व्रत का महत्व बताया। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, यह देवी भगवती संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। बोलो देवी भगवती की जय। कथा सुनने के बाद में आप पुष्प और अक्षत को माँ भगवती के चरणों में अर्पित करें और माँ को प्रणाम करके अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने की विनती करें। तो ये थी नवरात्रि व्रत की कथा। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने इस नवरात्रि माँ के व्रत की कथा का श्रवण किया है तो कमेंट सेक्शन में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। माँ भगवती आप सभी के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। जय माता दी।